लोकसभा चुनाव की घोषणा हुए 4 दिन बीत चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव की घोषणा से पहले ही जहां अपना उम्मीदवार रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से घोषित कर चुकी है, वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार कौन होगा इसकी लेकर प्रतीक्षा की जा रही है। आइए मिलते हैं आप वरिष्ठ पत्रकार दिनेश मिश्रा से। तो मिश्रा जी, आप ये बताइए क्या वो कारण नज़र आ रहा है कि कांग्रेस अभी तक रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं कर पाई है? सुनिश्चित पराजय का भय सर्वाधिक प्रतीत हो रहा है इनको, और औपचारिक रूप से ही घोषित करेंगे जो एक सिंबॉलिक होगा। ये निश्चित रूप से ये लोग, मुझे लगता है कि अपना रिजल्ट, अपना परिणाम पहले से ही भांप चुके हैं। इसलिए इस कदर लापरवाही का प्रदर्शन कि आज चुनाव तिथि घोषणा होने के उपरांत भी कोई गहमा-गहमी नहीं दिख रही है। दूसरे ये कि अभी तक पता लगा कि 1-2 उम्मीदवारों को टटोला गया तो पहले से ही बोल दिया कि हम इस चुनाव को नहीं लड़ेंगे, ऐसी भी जानकारी मिली। पिछला चुनाव की बात अपन करें 2019 की, तो कांग्रेस और भाजपा के वोटों के बीच में सिर्फ 8% अंतर रहा है। ऐसे में कैसे माना जाए कि कांग्रेस इस सीट पर कमजोर है? इसलिए क्योंकि पिछले 5 बार से लगातार भाजपा इस सीट पर जीत रही है। कम बेसी वोटों के प्रतिशत का होता रहता है। मोदी लहर कल भी विद्यमान था और आज भी विद्यमान है। और पिछले विधानसभा चुनाव में मिली करारी पराजय जसपुर से लेकर रायगढ़ तक कांग्रेस को हतोत्साहित कर रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। इस विषय में हम रायगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपक पांडे से बात करते हैं, जो अनुभवी नेता भी हैं और पूरे लोकसभा क्षेत्र की जानकारी भी रखते हैं। तो दीपक पांडे जी, आप ये बताइए, कांग्रेस अभी तक अपना उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित कर रही है? देखिए, बात यह है कि हम 11 लोकसभा में 6 लोकसभा सीट जीतने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारी एक्सरसाइज हो रही है और हम एक अच्छे और योग्य प्रत्याशी का चयन करना चाह रहे हैं। इसमें विलम्ब हो रही है और जब हम प्रत्याशी चयन करेंगे निश्चित तौर पर वह विजयश्री का वर्णन करेगा। और यह मैं हमारे साथी पत्रकार मित्र ने कहा कि सुनिश्चित पराजय, ये बात सुनिश्चित पराजय कैसे होगी बताइए? कांग्रेस दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी लोकसभा में। और रहा बात मोदी लहर का, तो मोदी लहर का छत्तीसगढ़ में कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में देखिए उन्होंने 15 साल तक शासन किया और 15 सीट पर सिमट गए। हम तो फिर भी 35 सीट लेकर आगे उनसे आगे हैं। आप हैं जयंत ठेठवार, रायगढ़ नगर निगम के सभापति। तो पिछले विधानसभा चुनाव जो बिहार में संपन्न हुए, उसमें रायगढ़ विधानसभा सहित रायगढ़ शहर में काफ़ी बड़ा गड्ढा मिला है। और अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यही स्थिति थी कि रायगढ़ विधानसभा के कारण ही कांग्रेस की यहाँ पर पराजय हुई थी। ऐसी स्थिति में रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और रायगढ़ शहर में कांग्रेस की स्थिति में कैसे सुधार होगा और कैसे कांग्रेस मुकाबला करेगी भाजपा से, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? बात का लोकसभा और विधानसभा चुनाव का आकलन की बात करें तो नगरीय निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, और इन चुनावों में जो प्रत्याशी बनाया जाता है वो उसके ऊपर भी वोटों का जो अंतर है वो फर्क पड़ता है। आप उस हिसाब से आकलन नहीं कर सकते। आप ऐसे आकलन करेंगे तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उसके बाद भी 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी। तो आपका ये जो है, मैं सहमत नहीं हूँ आपकी बातों से। और रही बात कांग्रेस के प्रत्याशी विलम्ब, तो विलम्ब होना और ये तो अच्छी बात है। कांग्रेस जो है सोच समझ के जो टिकट है प्रत्याशी जो है कांग्रेस का बनाएगी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है विलम्ब होना। और पिछले बार जो है उससे यदि चुनाव को देखेंगे तो कांग्रेस जो है वो बहुत कवर की थी अपने वोटों को। और अभी वर्तमान में जो परिस्थिति है जो रायगढ़ में, जो अचानक भारतीय जनता पार्टी जो है जो लोकल जो कार्यकर्ता है, जो दरी उठाने वाले कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, जो न्यू है, उनको नज़रअंदाज करके जो टिकट का वितरण देना और केवल एक ही बात रहे कि जो मोदी के नाम से है वो वोट मिले। और इस उद्देश्य से जो कार्यकर्ता हैं जो पूर्व से बरसों से कार्य कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं अनदेखा किया गया है। और ये बीजेपी को हो सकता है कार्यकर्ताओं को उनका से लाभ न मिले उनको। और आज मोदी जी की जो स्थिति है वो वर्तमान में कई प्रकरण सामने आ रहे हैं। अभी तो चल रहे हैं करंट में इलेक्ट्रॉल बॉन्ड आप देख ही रहे हैं, और अनावश्यक FIR
जो माननीय भूपेश बघेल के ऊपर कर रहे हैं, ये दुर्भावना जो है ये झलक के आ रही है। ये सब जनता अब समझ रही है। ये आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका फर्क पड़ेगा और कांग्रेस को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अब देखना यह है कि रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस ऐसा कौन सा नया चेहरा देती है या अपने रुख का पत्ता उतारती है। ये उसके बाद ही कुछ ये कहा जा सकेगा कि रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र की चुनावी तस्वीर क्या होगी। धन्यवाद।